जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सहसाहूणम् वन्दितु सर्वसिद्धे तोमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावड़ मेणमो सुध केवली वणिदम। समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें 70 से लेकर के 89 नंबर के कलशों के माध्यम से विभिन्न नए पक्षों के विकल्प दर्शा करके किस प्रकार से तत्ववेदी जीव सदैव उन नए पक्ष के विकल्पों से पार अतिक्रांत होकर के स्वयं को चैतन्य आत्मा ही अनुभव करते हैं। इसमें समस्त नए विकल्पों को जानते हुए भी नए के विकल्प रूप स्वयं को अनुभव नहीं करते हैं। ये बात मुख्य रूप से है, स्वयं को चैतन्य मात्र ही अनुभव करते हैं। जो हमने पिछली चर्चा पढ़ी उसमें पांडे राजमल जी ने 23 जो कलश हैं वहां पर द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए की विवक्षा को मुख्यता से रखा था, जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए मुख्य रूप से रखे गए थे। हालांकि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए का प्रयोग पंचास्तिकाय ग्रंथ में मुख्य रूप से किया गया है। समय सार में तो शुद्ध नए और व्यवहार नए, ये दो ही मुख्य रूप से, शुद्ध और व्यवहार माने निश्चय और व्यवहार नए का ही नाम मुख्य रूप से लिया गया है। जो पूरी चर्चा, चूंकि डॉक्टर साहब नए के एक विशेषज्ञ विद्वान हैं और उनकी परम भाव प्रकाशक नए चक्र पर बहुत विशाल कृति नयों के ऊपर है। आगम में जितने प्रकार के भी नयों की चर्चा है, सभी नयों को समाहित करते हुए दादा ने लिखा हुआ है, इसलिए इस विश्लेषण को भी उन्होंने यहाँ स्पर्श किया। चूंकि समय सार अनुशीलन बाद में लिखा गया और परम भाव प्रकाशक नए चक्र तो बहुत पहले लिखा जा चुका था। ये कृति तो मैं जब महाविद्यालय में था फाइनल ईयर में, तब दादा इसके लेखन में संलग्न थे। पहला भाग आया था 93-94 में, जहाँ तक मुझे स्मरण है। तो नयों की जो बात यहाँ पर की गई है, तो पंडित बनारसी दास जी ने निश्चय व्यवहार शब्द का प्रयोग किया और राजमल जी ने उसको पर्यायार्थिक और द्रव्यार्थिक नयों के रूप में यहाँ पर परिचय कराया। हालांकि पर्यायार्थिक नय की विषय वस्तु व्यवहार नय का विषय है, द्रव्यार्थिक नय की विषय वस्तु निश्चय व्यवहार दोनों का ही विषय है, उसको भी हम घटित कर सकते हैं। तो निश्चय और व्यवहार का प्रयोग समय सार की शैली में की मुख्यता के कारण पंडित बनारसी दास जी ने वही रखा हुआ है। चूंकि यहाँ बहुत सूक्ष्मता से नए घटित नहीं किए गए हैं, इसलिए ये तो है कि जहाँ कहा बद्ध तो वहाँ व्यवहार नय घटित हो जाता है या पर्यायार्थिक नय में चला जाता है, और जहाँ कहा अबद्ध वहाँ द्रव्य मात्र को ग्रहण किया है, निश्चय नय की अपेक्षा वहाँ मुख्य है। तो ये जो दो नए पक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, इनको मुख्य रूप से निश्चय व्यवहार में संग्रहित किया जा सकता है और द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में भी। लेकिन यहाँ विमर्श का विषय ये नहीं है। विमर्श का विषय ये है कि सब नए पक्षों को जानता हुआ भी ज्ञानी स्वयं को चैतन्य ही अनुभव करता है। यहाँ नए विकल्पों को जानने का निषेध नहीं है। विकल्प माने नयों को जानने का निषेध नहीं, विकल्प शब्द को थोड़ा एडिट कर देते हैं। नए विवक्षा से वस्तु को जानने का निषेध नहीं है, लेकिन किसी नए विशेष में बताई गई वस्तु रूप स्वयं को अनुभव करने का निषेध है ना ख्याल में। स्वयं को बंधा या अबंधा इस प्रकार के विकल्पों में डालने का निषेध है। स्वयं को चैतन्य मात्र ही अनुभव करने का यहाँ उपदेश दिया गया है। और जो नए के पक्ष में पड़ा हुआ जीव है, वो नए के पक्ष रूप स्वयं को वेदन करता है और वो वस्तु का आनंद जो है निर्विकल्पता है या वीतरागपना है
या मोह क्षोभ से विहीन जो समता भाव है, वो समता भाव स्वयं को चैतन्य अनुभव किए बिना नहीं प्रकट होता है। इसलिए नयों के पक्ष का यहाँ पर उनसे अतिक्रांत रहने का उपदेश आचार्य अमृतचंद्र देव ने दिया है। इसका विश्लेषण डॉक्टर साहब ने आगे रखा है। जो चर्चा मैंने यहाँ पर की है वो बहुत नए के दृष्टिकोण से तो है ही, साथ में विषय को भी स्पष्ट करने में बहुत सहायक है। अपन उसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कोई भी प्रश्न हो बीच में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कहीं ऐसा निषेध नहीं है। विषय से संबंधित प्रश्न आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मीना जी तड़ैया पढ़ने वाले हैं, पढ़िए। जी, पढ़ रही। उक्त 3 बिंदुओं में प्रथम बिंदु के संदर्भ में बात यह है कि द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय मूलतः आगम के नय हैं और निश्चय व्यवहार अध्यात्म के। यद्यपि ये दोनों ही शैलियां एकदम अलग अलग हैं, तथापि एक दूसरे की विरोधी नहीं अपितु पूरक हैं। प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही शैलियां सहज ही घटित हो जाती हैं। आत्मा में कर्म बद्ध है, यह कथन पर्याय दृष्टि से किया गया कथन होने से पर्यार्थिक नय का कथन है, तथा आत्मा और कर्मों के संयोग का कथन होने से ये दो द्रव्यों के बीच संयोग को बताने वाले असद्भूत व्यवहार नय का कथन भी है। इसी प्रकार आत्मा में कर्म अबद्ध है, यह कथन द्रव्य दृष्टि से किया गया होने से द्रव्यार्थिक नय का कथन है और संयोग की अस्वीकार कर देने वाला कथन होने से शुद्ध स्वभाव के प्रतिपादक निश्चय नय का कथन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ दोनों की शैलियां सहज भाव से घटित हो रही हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि कलश टीकाकार पांडे राजमल जी संयोग का कथन करने वाले असद्भुत व्यवहार नय को नय ही नहीं मानते। जो इस बात से अपरिचित हों उन्हें परम भाव प्रकाशक नय चक्र का पंचाध्यायी के अनुसार व्यवहार नय के भेद प्रभेद प्रकरण का अध्ययन करना चाहिए। हाँ, तो संयोगी कथन करने वाले असद्भुत व्यवहार नय को नया भास मानने वाले पांडे राजमल जी यहाँ आत्मा में कर्म बद्ध है, इस संयोगी कथन को व्यवहार नय का कथन कैसे कह सकते थे। यही कारण है कि उन्होंने यहाँ एक नय शब्द का अर्थ पर्यार्थिक नय और दूसरे नय शब्द का अर्थ द्रव्यार्थिक नय किया है। दूसरे वे व्यवहार नय और पर्यार्थिक नय को पर्यायवाची जैसा ही मानते हैं, जैसा कि उनके निम्नांकित कथन से स्पष्ट ही है। पर्यार्थिक नय इति यदि वह व्यवहार एव नामेति एकार्थो यस्मादिह सर्वो युद्ध उपचार मात्र स्यात्। पर्यार्थिक नय कहो या व्यवहार नय कहो, इन दोनों का एक ही अर्थ है, क्योंकि इस नय के विषय में जितना भी व्यवहार होता है वह उपचार मात्र है। जो व्यवहार नय और पर्यार्थिक नय को पर्यायवाची ही मानता हो, उसे इस बात की गहराई में जाने की क्या आवश्यकता है कि वह एक नए शब्द का अर्थ पर्यायार्थिक नय करें या व्यवहार नय। यही कारण है कि सहज भाव से जो भी शब्द ख्याल में आया उसी का प्रयोग कर दिया गया। प्रश्न, यदि पिछला जो विश्लेषण है वो थोड़ा देख लें हम। ये तो मैंने कहा कि पर्यायार्थिक नय और द्रव्यार्थिक नय जो समय-सार कलश टीका है, इन कलशों के संदर्भ में पांडे राजमल जी ने उनका प्रयोग किया है। डॉक्टर साहब ने ये इशारा किया कि उन्होंने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि पांडे राजमल जी ये कहते हैं दो द्रव्यों को मिलाकर के कथन करना ये कैसा है, दो द्रव्य कभी मिलते ही नहीं है, दो द्रव्यों का मिलना संभव ही नहीं है।
तो जो भी दो द्रव्यों को मिलाकर के कथन करने वाला असद्भुत व्यवहार नय, वो उसको नय ही नहीं मानते, वो कहते हैं नया भास है। तो नय वो है जो वस्तु के बारे में बात करे, वस्तु जैसी है उसके किसी ना किसी पक्ष के बारे में बात करे। इसलिए असद्भुत व्यवहार नय को तो उन्होंने नया भास कह करके उसको बाहर ही खड़ा कर दिया। देह और जीव एक नहीं हो सकते हैं, इन दोनों को एक बताने वाला नय वो नया भास है, वो नय नहीं है। इसीलिए उन्होंने असद्भुत, क्योंकि अगर व्यवहार कहते तो एक प्रश्न उठता है ये किस नय के अंतर्गत व्यवहार है, तो वह असद्भुत की श्रेणी में जाता। इस तरफ डॉक्टर साहब ने यहाँ पर संकेत किया है। और पांडे राजमल जी ने इसीलिए जो भी उपचार है वस्तु में भेद करना, गुण भेद करना, पर्याय भेद करना, विभाव की ओर से वस्तु का कथन करना, ये सारे कथनों को पर्यायार्थिक नय के अंतर्गत गर्भित करके, और कहते हैं कि पर्यायार्थिक नय समग्र वस्तु को नहीं बताने वाली होने से वो व्यवहार नय जैसी ही है। तो जैसा कि एक श्लोक भी यहाँ पंचाध्यायी का उद्धृत किया गया है। पांडे राजमल जी हिंदी के जो देश भाषा थी उस समय की, उसके तो बहुत बड़े विद्वान थे ही, संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे। जब पंचाध्यायी ग्रंथ पहली बार जब मिला था तो उस समय जो विद्वान थे, कैलाश चंद्र जी सिद्धांत शास्त्री, फूलचंद जी साहब, जब उनको ये मिला ग्रंथ तो नाम के साथ नहीं था, तो उस समय ये समझा गया कि आचार्य अमृतचंद्र देव की ही कृति है। लेकिन बाद में पूर्वा पर मिलाने पर और उल्लेख के आधार पर ये पता चला कि पंचाध्यायी तो पांडे राजमल जी की है। तो ये संस्कृत का श्लोक भी पंचाध्यायी का ही श्लोक है, और संस्कृत में निष्णात थे। पर्यायार्थिक नय इति यदि वा व्यवहार नामेति, पर्यायार्थिक नय कहो या उसको व्यवहार नय से नाम से संबोधित करो, एक अर्थ हो, दोनों का एक ही अर्थ है। यस्मात् इसलिए यह सर्वो अपि उपचार मात्र स्यात्, क्योंकि पर्यायार्थिक नय में भी सर्वोपचार ही है। द्रव्य तो अभेद है, आप भेद करते हो इसका मतलब उपचार है, पर्याय भेद, गुण भेद, उपचार मात्र है। वस्तु तो द्रव्यार्थिक नय ही सही से दिखलाता है, जैसी है वैसी दिखलाता है। तो इसलिए उपचार, पर्यायार्थिक नय भी उपचार से ही बतलाता है, और जो उपचार है सो व्यवहार है। इसलिए पर्यायार्थिक नय और उपचार व्यवहार नय में कोई भेद नहीं है। उन्होंने बात रखी है यहाँ पे। हालांकि इस मत से डॉक्टर साहब ने थोड़ा अलग लाइन ली है। अलग लाइन माने, अलग लाइन का मतलब पांडे राजमल जी से अलग लाइन का मतलब यह कि जो आचार्य कुंदकुंद देव ने मूल समय सार ग्रंथ की गाथाओं में निश्चय व्यवहार की जो विवक्षाएं रखी हैं, आचार्य अमृतचंद्र और आचार्य जयसेन ने रखी है, उसका अनुसरण बनारसी दास जी ने किया। उन्होंने, क्योंकि वो तो देश भाषा में जन सामान्य के लिए उन्होंने ये पद्य रचना की, कलश की, तो इसलिए वो निश्चय व्यवहार दो ही नयों को मुख्य रूप से लेकर के उन्होंने उल्लेख किया है। और पंडित बनारसी दास जी ने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की शैली का अनुगमन न करके उन्होंने निश्चय व्यवहार वाली शैली को ही अपनाया। और जैसा आप देख भी रहे हैं, जो पीछे जो हमने छंद पढ़ा नाटक समय सार का, उसमें उन्होंने निश्चय व्यवहार ही कहा। ये मूल चर्चा से थोड़ी साइड वाली चर्चा है ना, कहानी चल रही होती, कहानी के बीच में एक छोटी सी कहानी और जुड़ जाती है, प्रसंग जुड़ जाते हैं। प्रथमा युग में जैसे हम देखते हैं, हरिवंश पुराण में भामंडल की कथा आ गई बीच में, अंजना पद्म पुराण में अंजना पवनंजय की कथा आ गई बीच में। ऐसे ये मूल प्रकरण से थोड़ा साइड का ट्रैक है, लेकिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि नहीं तो हम नयों के बारे में इतनी सूक्ष्मता से अलग से हमको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, इसलिए प्रसंगोपात चर्चा भी काफी उपयोगी रहती है। आगे प्रश्न देखते हैं। ललिता जी पढ़िए। हम पढ़े भैया, हमारा नाम ललिता जी पढ़िए। लता जी तड़ैया, सॉरी जी। प्रश्न, यदि यह बात है तो फिर नाटक समय सार में सर्वत्र ही कलश टीका का अनुसरण करने वाले बनारसी दास जी ने यहाँ भी उनका अनुकरण क्यों नहीं किया? बनारसी दास जी तो नाटक समय सार के अंत में प्रशस्ति में स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, पांडे राजमल जिन धर्मी नाटक समय सार के मर्मी, जिन ग्रंथ की टीका कीनी बाल बोध सुगम कर दीनी,
एह विधि बोध वचनिका फैली, समय पाए अध्यात्म शैली। प्रगटी जग माही जिन वाणी, घर 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 नाटक कथा बखानी। नाटक समय सार हित जी का, सुगम रूप राजमल टीका। कवित्वत रचना जो होई, भाषा ग्रंथ पढ़े सब कोई। तब बनारसी मन माही आनी, कीजे तो प्रगटे जिन वाणी। पंच पुरुष की आज्ञा लीनी, कवित्वत की रचना कीनी। उक्त छंदों से स्पष्ट है कि बनारसी दास जी के नाटक समय सार का मुख्य आधार राजमलीय कलश टीका ही है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठना अत्यंत स्वाभाविक है कि इस छंद के अर्थ करने में बनारसी दास जी ने कलश टीकाकार का अनुसरण क्यों नहीं किया? उत्तर, अध्यात्म प्रेमी मुमुक्षु समाज इस बात से अपरिचित नहीं है कि आचार्य कुंद के प्रमुख ग्रंथ समय सार और नियम सार में निश्चय व्यवहार नय की मुक्ता से कथन है, तथा प्रवचन सार और पंचास्तिकाय में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की मुक्ता से कथन किया गया है। लगता है कि इस बात को ध्यान में रखकर ही बनारसी दास जी ने यहाँ निश्चय व्यवहार नयों का प्रयोग करना ही उपयुक्त समझा है। यह भी हो सकता है कि पांडे राजमल जी के समान उनकी दृष्टि में भी व्यवहार नय और पर्यायार्थिक नय एकार्थवाची ही हो, इस कारण उन्होंने इस ओर विशेष ध्यान ही ना दिया हो और सहज छंद अनुरोध से निश्चय व्यवहार शब्दों का प्रयोग कर दिया हो। जो भी हो, मूल बात यह है कि दोनों ही अर्थ सही है और प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णता घटित भी हो जाते हैं तथा आत्मख्याति के कलश के भाव को पूरी तरह स्पष्ट करने में समर्थ है। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने दोनों में से किसी भी नए के नाम का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने तो सभी 22 छंदों में एक नए का पक्ष है कि आत्मा बंधा है और दूसरे नए से अबंध है। इस प्रकार एक नए और दूसरे नए शब्दों से ही काम चला लिया है। प्रश्न, इस प्रकरण में आपने सबके मत तो बताए, पर आपका मत क्या है यह नहीं बताया। उत्तर, अरे भाई, हमारा क्या मत है? हमारा मत तो वही है जो आचार्यों का है। समय सार 141वीं गाथा में इसी बात को बताने के लिए शुद्ध नय और व्यवहार नय का प्रयोग है और एक कलश भी 142वीं गाथा के तत्काल बाद आए हैं। प्रकरण भी वही चल रहा है। इस कारण मेरा बल तो निश्चय व्यवहार की ओर ही जाता है। अकेली कलश टीका को छोड़कर अन्यत्र लगभग सभी जगह निश्चय व्यवहार नयों का ही प्रयोग है। नयों के प्रकरण में भी पांडे राजमल जी की धारा आज तक प्राप्त आगम अध्यात्म धारा से कुछ अलग हटकर ही है। उसी की छाया यहाँ भी आ गई लगती है। दूसरे और तीसरे बिंदु के संदर्भ में भी दो प्रश्न सामने आते हैं। प्रथम तो यह है कि आत्मा अनुभव के काल में ही नए पक्षातीत होता है और दूसरा यह है कि वस्तु का सम्यक स्वरूप जानने वाले आत्मानुभवी ज्ञानी सदा ही नए पक्षातीत ही है। जहाँ पक्ष का अर्थ तत्संबंधी विकल्प भी लिया जाए वहाँ प्रथम अर्थ घटित होगा और जहाँ पक्षपात लिया जाए अथवा एक पक्ष के प्रतिपादन में अपर पक्ष का सर्वथा निषेध अभिष्ट हो वहाँ दूसरा अर्थ घटित होगा। नए पक्षातीत माने विकल्पातीत। हाँ, ये बाकी की चर्चा तो ये सरल है, हमको प्रकरण के अनुसार ख्याल में आती है। ये जो दूसरे और तीसरे बिंदु का जो यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है वो देखने लायक है। एक तो शुद्धोपयोग का काल, एक शुद्ध परिणति का काल। तो शुद्धोपयोग के काल में जीव नए पक्षातीत होता है या फिर शुद्ध परिणति के काल में भी नए पक्षातीत रहता है। शुद्ध परिणति किसे कहते हैं? कोई भी सम्यक दृष्टि जीव है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव, उससे लेकर के सभी जीवों को
जो मोह और कसाय के अभाव के में जो शुद्धता प्रकट हुई है, उस शुद्धता की धारा में जो चलने वाला जीव का परिणमन है, वो एक क्षण के लिए भी अपने आप को देह नहीं मानता है, कर्म नहीं मानता है, पर नहीं मानता है। शुद्ध चैतन्य तत्व बिल्कुल तन्मय होकर के अपने आप को अनुभव करता है। जैसा कि वो भजन आता है ना, चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोह रीति लगत है अटापटी, बाहर नारकी कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटा गटी। तो वहां उस जीव को वो नए पक्षातीत है कि नए पक्ष सहित है। लेस्या की अपेक्षा देखो तो कृष्ण लेस्या है, बाहर से देखो तो मार काट करता हुआ नरक के दुख भोगता हुआ है। बाहर नारक की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटा गटी, यानी अंतरंग में श्रद्धा में उसको बिल्कुल भी अपने चित चिदेव यानी चैतन्य चैतन्य आत्मा, तो चैतन्य आत्मा तो चैतन्य ऐसा मैं हूँ, इसमें कहीं रंच मात्र भी संशय परे न व्यवसाय नहीं। तो ये उसका नए पक्षातीत होना। ठीक है, ये हो गया परिणति की अपेक्षा से नए पक्षातीत। अब दूसरा उपयोग की अपेक्षा से है कि एकाग्र रहना चाहिए श्रमणों को। तो एकाग्र रहने छठे गुण स्थान वृत्ति श्रमण को आचार्य देव कहते हैं कि तुम्हें तो शुद्धोपयोग में ही रत रहना चाहिए। ठीक है, अब शुद्धोपयोग में रत रहने के लिए क्या करें? पदार्थ को जानो। तो जानेंगे तो नयों से जानेंगे, लेकिन पदार्थ को जानो इसलिए नहीं कि पदार्थ को जानना है। आत्मा व्यवहार नए से, निश्चय नए से इत्यादि अनेक प्रकार की विवक्षाओं से कैसा है, ये जानना और जानते रहना काम नहीं है। इनसे जान करके और समता भाव रूप परिणमित होना उपयोग की अपेक्षा से भी, तो वो उपयोग का कह सकते हैं पक्षातिक्रांत बना। अज्ञानी जीव तो पक्ष में पड़ा ही हुआ है। ज्ञानी जीव है, श्रद्धा और जितनी विशुद्धि है उसकी अपेक्षा से नए पक्षातिक्रांत ही है। फिर भी उपयोग में जो सब विकल्प चलते हैं, उन सब विकल्पों के भी पार जो चैतन्य का वेदन है तन्मयता है। वो तन्मयता ऐसी हो जैसी छपक श्रेणी मान करके केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाए। तो दोनों ही अपेक्षाएं यहाँ पर हम समझ सकते हैं। नए पक्षातीत का क्या अभिप्राय है यहाँ? ठीक है, चलिए अब इसको आगे देखते हैं इस विषय को। हाँ, आगे कौन पढ़ेगा? हाँ, किरण जी भोपाल पढ़िए। जी सर। नए पक्षातीत माने विकल्पातीत। जब तक विकल्प चलेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। यह विकल्प चारित्र संबंधी कमजोरी का परिणाम है, क्योंकि आत्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग रूप चारित्र निर्विकल्प दशा का ही नाम है। इस अपेक्षा से शुद्धोपयोगियों को ही विकल्पातीत नए पक्षातीत कहा जाता है। सामान्य ज्ञानियों को भी अनुभूति के काल में ही विकल्पातीत नए पक्षातीत कहा जाता है। दूसरे दोनों नयों के स्वरूप को भली भांति जानने वाले, उनके प्रयोजन को पहचानने वाले आत्मानुभवी ज्ञानी धर्मात्मा सदा ही नया पक्षातीत हैं, क्योंकि वे दोनों में से किसी भी नए के पक्ष में नहीं पड़ते। वे दोनों को ही सही रूप में जानते हैं और दोनों का यथा योग उपयोग करते हैं, अतः वे सदा ही नया पक्षातीत हैं। उक्त संदर्भ में स्वामी जी के विचार भी द्रष्टव्य हैं, जो इस प्रकार हैं। देखो, मैं एक हूँ, अवध हूँ इत्यादि प्रकार की जो वृत्ति उठती है, वह भी एक नए पक्ष का विकल्प है। इसका भी जो त्याग करता है, वही सदा स्वरूप में गुप्त होकर रह सकता है। देखो, बाह्य वस्तु का ग्रहण त्याग तो स्वरूप में है ही नहीं। यहाँ तो एक समय की अवस्था में जो नए पक्ष का विकल्प उठता है, उसके भी त्याग की भावना की बात है। जब तक व्रत तपादि शुभ राग का पक्षपात रहता है, तब तक चित्त में क्षोभ रहता है। यह बात तो है ही, परंतु मैं शुद्ध हूँ, अभेद एक रूप चिद्रूप हूँ, ऐसा निस्वरूप संबंधी नए पक्ष का विकल्प भी जब तक उठता है, तब तक भी चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। ये नए पक्ष के विकल्प भी क्षोभ है, आकुलता है। जब नए का सर्व पक्षपात मिट जाता है, तब भी
दशा होने पर स्वरूप की श्रद्धा थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। जो सम्यक दशा नाम ही है। ऐसा नहीं समझना कि जीव 11वें 12वें गुण में ही वीतराग दशा प्राप्त करता है। भाई, सम्यक दर्शन स्वयं वीतरागी दशा है। ठीक है, तो यहाँ डॉक्टर साहब ने दोनों ही अपेक्षाओं से पक्षातिक्रांत पने का पक्ष प्रस्तुत किया। माने शुद्धोपयोग की अपेक्षा से भी पक्षातिक्रांत घटित किया जा सकता है और वो ज्यादा यहाँ उपयोगी भाषित होता है। और जो ज्ञानी जीव हैं उनको जो शुद्ध चैतन्य चैतन्य तत्व ही मैं हूँ इस प्रकार की जो श्रद्धान की निरंतरता है वो नए पक्ष रहने पर नहीं हो सकती। स्वरूप संवेदन नए पक्ष रहने पे नहीं हो सकता है। तो इस अपेक्षा से, परिणति की अपेक्षा से भी उसको हम नए पक्षातिक्रांतपना देख सकते हैं। लेकिन सारी चीजों का यदि सार निकाला जाए तो ये है कि वस्तु को भली भांति पहचानो, प्रमाण नयर दिगम, प्रमाण और नए से भली भांति जानो। फिर जो वस्तु ख्याल में आए उस वस्तु में अहमपना, उस वस्तु में तन्मय होना, उस वस्तु में ही अपना स्वरूप है इस प्रकार से मान करके प्रसन्न चित्त होना, इसी का नाम पक्षातिक्रांतपना है। ख्याल में वो चर्चा यहाँ पर उस तरफ जा रही है और गुरुदेव श्री ने वही विवक्षा यहाँ पर रखी है कि दयादान पूजा भक्ति के विकल्प को दूर रखो। हाँ जी भैया, जो ऊपर आया है क्योंकि आत्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग चारित निर्विकल्प दशा का नाम है, इस अपेक्षा से शुद्धोपयोगियों को ही विकल्पातीत नए पक्षातीत। ये 12वें गुण स्थानवर्ती लिए कि 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती? ये देखो किसके लिए लिया है बता देता हूं मैं आपको। वैसे मुख्यता से देखा जाए तो 7वें गुण स्थान से ऊपर का ही देखना चाहिए इसमें, ठीक है जी, लेकिन सामायिक के काल में 5म गुण स्थानवर्ती भी आत्मानुभूति में रहता है। काल बहुत अल्प है, ठीक है, तो वो भले ही कुछ समय के लिए हो, लघु से लघु अंतर मुहूर्त के लिए भी हो, लेकिन वो भी उसका पक्षातिक्रांत पना ही है। 4th गुण स्थानवर्ती भी जिस समय त्रिकरण परिणाम करके आत्मानुभूति में रत होता है वो भी उसका पक्षातिक्रांत पना ही है। तो मुख्य रूप से भले ही शुद्धोपयोग रूप चारित्र को यहाँ कहा गया है और शुद्धोपयोग 4th गुण स्थान में है या नहीं है इस पे बहुत विसंवाद चलता है। हालांकि वो शुद्धोपयोग का काल कम और अधिक है वो तो विचार विमर्श का विषय हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है उसको नकारा नहीं जा सकता। ज्ञानी जीव बिना नए पक्षातिक्रांत हुए हो ही नहीं सकता। यानी नए पक्षातिक्रांत का मतलब क्या है? नए पक्षातिक्रांत का मतलब है कि सभी प्रकार के विकल्पों को छोड़ करके मैं क्या हूं वो वेदन करना, वो अनुभव करना, वो श्रद्धा प्रतीति करना, अनुभूति करना, उसका नाम नए पक्षातिक्रांत है। एक सामान्य शब्दों में यदि हम कहें तो 4th गुण स्थान से लेकर के सभी गुण स्थानों में नए पक्षातिक्रांत ऊपर के गुण स्थानों में घटित किया जा सकता है। लेकिन मुख्य रूप से जो है वो बात शुद्धोपयोग की है, तो 7म गुण स्थान और ऊपर के गुण स्थानों में देखना चाहिए। भाई अपन तो स्यादवादी है ना, तो सभी सत्यों को का अपेक्षा सहित निरूपण करना चाहिए। हम ये क्यों कहें ऐसा होता ही नहीं है। जैन दर्शन हर कथन का परिष्कार करता है, तिरस्कार नहीं करता है। तो इसमें किसको विरोध होगा कि त्रिकरण परिणाम के काल में मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य वस्तु मात्र हूँ, ऐसी प्रतीति सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होती है ना। तो वो नए पक्ष है या नए पक्ष के पार है ये अनुभूति, नए पक्ष के पार ही है। हाँ, तो वहां घटित किया जा सकता है। ठीक है, चर्चा है और अनेक नयों की विवक्षाओं, नए की चर्चा भी नए विवक्षा से यहाँ पर की गई है। दोनों ही बातें हैं। तीसरी लाइन में बोला ना कि सामान्य ज्ञानियों को भी अनुभूति के काल में ही विकल्पातीत नए पक्षातीत कहा जाता है, इसलिए ऊपर के गुण स्थान वालों को लिया
और नीचे चौथे गुण स्थान वालों की चर्चा है। लेकिन जैसे नए पक्षातिक्रांत शुद्धोपयोगी है, वैसा ही पक्षातिक्रांति है, ऐसा नहीं घटित किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके इन दो बातें मैंने कही, इनके बाहर भी एक बात हम तारतम्य रूप से आप ले लीजिए। जैसे मैंने भजन भी उसके संदर्भ में प्रस्तुत किया, चिन्मूर्त दृगधारी की मोहरीति लगत है, बाहर नारकीकृत दुख हो गए, अंतर सुख रस घटाघटी। जो सुख रस की घटाघटी है वो नए पक्षातिक्रांत होने का फल है कि नए पक्ष में पढ़ने का फल है सुख रस घटाघटी? नए पक्षातिक्रांत होने का फल है सुख रस घटाघटी। तो फिर वो वहां भी घटित हो गया। तो यही है, अलग अलग विवक्षाओं से सभी जगह ज्ञानी जीवों में नए पक्षातिक्रांतपना घटित होता है। तो आपने तो फिर कोई कहेगा कि आपने तो सारे धान 12 पसेरी तौल दिए हैं, सबको एक ही श्रेणी में रख दिया। तो एक श्रेणी में नहीं रखा है, लेकिन वहाँ कृष्ण लेस्या भी है, वो सब विकल्प तो बाहर नारकीकृत दुख भोगे, वो बात भी कही ना साथ में। तो वो तो पक्ष ही है, जहाँ जितना जितना राग है उतना उतना पक्ष है, जितना जितना वीतरागता है उतना उतना नए पक्षातिक्रांत है। अपन तो सूत्र है अपने पास, तो सिद्धि उपाय का ये नान से नस्तु रागा तेनान से नस्य बंधनम भवति, ये नान से नस्तु दर्शन तेनान से नस्य बंधनम नास्ति, ये नान से नस्तु ज्ञाना तेनान से नस्य बंधनम नास्ति, ये नान से नस्तु रागा तेनान से नस्य बंधनम भवति। जितना जितना समता भाव है, जितना जितना वीतरागता है उतना उतना नए पक्षातिक्रांत, जितना जितना दुख है राग है उतना उतना नए पक्ष है। ठीक है ना जी? चलिए, अभी तो काफी 2 और कलश हैं इसमें, लेकिन वो भावना रूप ही है। माने आचार्य देव कोई नई बात, नया सिद्धांत नहीं कह रहे हैं, अपने अपने भावना भा रहे हैं, भावना को नचाना शब्द का प्रयोग किया है, वो चल रहा है। हाँ जी, उषा जी कुछ कहना चाहते हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? मीना जी भोपाल पढ़िए। उक्त संदर्भ में स्वामी जी के विचार भी द्रष्टव्य हैं। वो तो हो गया, इस प्रकार हैं। पढ़ लिया। यहाँ से पढ़िए, पेज नंबर 246 पे आ जाइए। जी, आचार्य कहते हैं पहले ज्ञान में ऐसा पक्षपात आता है कि वस्तु यही है, पश्चात वह पक्षपात रूप विकल्प को मेट कर वस्तु का जो निर्विकल्प अनुभव होता है वह धर्म है। यह आत्मधर्म की बात है। तत्ववेदी धर्मी जीव चित स्वरूप को चित स्वरूप से ही निरंतर अनुभव करता है। एक समय का भी अंतर पड़े बिना धर्मी को निरंतर चैतन्य मूर्ति जलहल ज्योति स्वरूप भगवान आनंद स्वरूप से ही अनुभव में आता है। देखो, प्रारंभ में वस्तु स्वरूप का निर्णय करते समय नए के विकल्प आते ही हैं और आना ही चाहिए, परंतु जो पुरुष उनके द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करके स्वभाव सन्मुख होता है उसे चित स्वरूप जीव का चित स्वरूप से ही अनुभव होता है। विकल्पों से पार होकर जो चैतन्य की पर्याय स्वभाव में तन्मय होती है उसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। पहले जो ज्ञान पर्याय विकल्प में एक मेक थी, अब ज्ञायक में एक मेक होने लगी है। बस इसी का नाम धर्म है। ज्ञानी को निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही अनुभव में आता है। उक्त संपूर्ण कथन का निष्कर्ष यह है कि तत्व विचार के काल में उक्त नए कथनों पर विचार होता है, चिंतन होता है, मंथन होता है, तत्व चर्चा भी होती है, किंतु अनुभूति के काल में अन्य विकल्पों की बात तो दूर, नए संबंधी विकल्प भी नहीं होते, क्योंकि आत्मानुभूति निर्विकल्प दशा का नाम है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार नए संबंधी विकल्प तो होते ही नहीं, निश्चय नए संबंधी विकल्प भी नहीं होते,
क्योंकि आत्मानुभूति सर्व विकल्पों से पार ऐसी निर्विकल्प दशा है कि जिसमें किसी भी प्रकार के किसी विकल्प को विचार को स्थान ही नहीं है। अब उपर्युक्त 20 कलशों का भाव उपसंहार करते हुए आचार्य 90वां कलश लिखते हैं, जो इस प्रकार है। कलश पढ़ते हैं। स्वेच्छा समुच्छलदनल्प विकल्प जाला एवं व्यतीत्य महतीं नय पक्ष कक्षाम् अंतर्बहि समरसैकरसस्वभावम् स्वभावमेकमुपयात्यनुभूति मात्रम् स्वेच्छा, स्वेच्छा माने अपने आप, स्वेच्छा से अपने आप। समुच्छलद, समुच्छलद माने उछलने वाले, आने वाले। क्या? अनल्प। ये समुच्छलद दा में आ छिपा हुआ है, तो समुच्छलद आधा है। और अनल्प विकल्प जालाम, कि अपने सहज ही उठने वाले, अनल्प माने अल्प नहीं है, यानी बहुत सारे नए पक्षों का जो विकल्प जाल है वो समुच्छलद होता है, माने उठता है। अनंत विकल्पों का जाल जिसमें उठ रहा है, जालाम एवं व्यतीत्य महतीम नए पक्ष कक्षाम, इस प्रकार की जो महती माने बहुत विशाल नए पक्षों की कक्षा, कक्षा का मतलब क्या है? समूह। नए पक्षों का समूह कैसा है? महती, बहुत विशाल है। ऐसे विशाल नए पक्ष के विकल्पों को व्यतीत्य, व्यतीत्य माने छोड़ करके, उनको पीछे छोड़ करके, कहते व्यतीत हो गया। नए के पक्ष हुए थे, वस्तु समझ में आ गई, तो अब वो नए पक्ष क्या हो गए? व्यतीत हो गए हैं। अंतर वही समरसैक रसस स्वभावम, जो अंदर और बाहर भरा हुआ जो समरस, समरस एक रस स्वभाव, एक रस स्वभाव वाला जो समता रूपी रस है, जिसका एक ही स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा सहज, जानना देखना है, ना किसी से अच्छा ना किसी के प्रति बुरा, जिसको हम समता भाव भी बोले, ज्ञाता दृष्टा भाव भी बोले, समरस एक स्वभाव भी बोले। स्वम भावम एकम उपयाति अनुभूति मात्रम, ऐसे समरस, समता रस से भरे हुए निज स्वभाव को अपनी अनुभूति मात्र एक भाव से उपयाति माने प्राप्त करता है। यानी समस्त नए पक्षों को जिसने व्यतीत पीछे छोड़ दिया है, वह जीव अपने समरस स्वभाव का अनुभव करता है, उसके अनुभूति मात्र से वो प्राप्त होता है। और समरस, समता रस कहाँ है? अंतर बहिरंग सब जगह। ऐसा नहीं अंदर में समता रस है और बाहर में भी समता है, नहीं, सब जगह स्व पर प्रकाशक ज्ञान समता रस से परिपूर्ण है। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ है। अभी समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे, शेष चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह नत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी वंदना सतवार है, वंदना सतवार। जिनवाणी माता की जय।